पर जब हम जप करते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो हम ऑब्जर्वर हो जाते हैं। फिर जो समाज हमें ऑब्जर्व करता है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। गुरु हमें ऑब्जर्वर बनाते हैं, अन्यथा हम समाज के लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। उस अवस्था को कहा गया है सच्चिदानंद, आनंद। तो आनंद क्या है? आनंद बेसिकली जो वो अवस्था है ना, उसका कोई नाम नहीं है। फिर भी यदि कोई नाम दे तो क्या दे जिसका कोई विकल्प ना हो। तो आनंद का कोई विकल्प नहीं बनता। सुख कहेंगे, मौज कहेंगे, तो उसका कोई ना कोई विकल्प है। उस अवस्था का कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम के रूप हो सकते हैं। तो आनंद एक अवस्था है। जब उस अवस्था को कोई भी नाम नहीं दे सकते, तो उसको भी कोई नाम देने का प्रयास किया गया है, तो कह दिया गया आनंद। एक ऐसी अवस्था जहां अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाओं से भरी हुई शुद्ध चेतना, अनंत संभावनाओं से भरी हुई शुद्ध चेतना की अवस्था का नाम आनंद कह दिया। फिर उस अवस्था को बुद्ध जो है शून्य कह देते हैं। तंत्र ने उसे शिव कह दिया और वेदांत ने उसे ब्रह्म कह दिया। वैज्ञानिकों ने उसे अनकोलैप्स्ड फील्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज कह दिया। जिसका अनुभव जो आपने अभी किया, उस खाली जगह को देखना, इसको आप 10 मिनट तक करना मात्र, तो आप कर पाओगे। आपके ऊपर किसी भी बात का कैसा भी प्रभाव हो, आपके भीतर कोई भी पीड़ा हो, कोई भी भय, असुरक्षा का भाव, कुछ भी सीमित हो, उन सबको लेकर बैठना आप इकट्ठा करके पोटली में अपने मन में, और उस खाली जगह को देखना। भले ही अपनी छत, अपनी बालकनी पर जाकर आकाश को देखना, और देखना कैसे आप इन सब के परे उस असीम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उन अनंत संभावनाओं का अनुभव करते हैं। अनंत संभावनाएं यानी क्या? जहां कुछ रोक ही नहीं है, जहां कुछ ब्रेक ही नहीं है। आप कहीं की भी उड़ान भर सकते हैं, जो कहीं तक सीमित ही नहीं है। बस है, बस आप हैं, नाम रूप आकार के परे। कि आज साध्वी कनकेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन से। पहले भी 2 बार हमें उनके ज्ञान के साथ बैठने का सौभाग्य मिल चुका है। आज फिर गुरुदेव की कृपा से और विप्रा जी के पुरुषार्थ से हमें ये सुअवसर मिल रहा है। और मैं बताना, वैसे तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी नए साथियों के लिए बताना चाहूंगी कि दीदी की स्पिरिचुअल जर्नी आर्ट ऑफ लिविंग में 2013 में एज एन आर्किटेक्ट चालू हुई थी। 2014 में दीदी हैप्पीनेस कोर्स टीचर बने, उसके बाद सह समाधि टीचर, और बहुत सारे यूथ के अपलिफ्टमेंट के लिए यूथ कोर्सेज दीदी टाइम टू टाइम लेते ही रहती हैं। दीदी के बहुत सारे नॉलेज सेशन चलते रहते हैं, जैसे कि भगवत गीता के ऊपर, शिव सूत्रा के ऊपर, इस तरह से चलते रहते हैं, जो हम जैसे साधकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि हमें उनसे सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, जिससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो इस प्रकार वो हमारे लिए एक मार्गदर्शिका का भी रोल प्ले करती है। दीदी बहुत सारी कथाएं भी कहती हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, देवी भागवतम, राम कथा, हनुमान कथा, और अपनी सुंदर वाणी से, अपनी सुरीली वाणी से और ज्ञान के साथ वो हमारे मन और आत्मा को एकदम तृप्त कर देती हैं। कल ही हम लोगों ने एक नॉलेज शीट
गुरुदेव की पढ़ी थी, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि ये सारा संसार तुम्हारा है, और हम सब इसी सोच में पड़ गए कि कैसे ये सारा संसार हमारा हो सकता है, कैसे हम इस छोटे मैं और अपने राग द्वेष से बाहर निकलकर हम उस अपनेपन का अनुभव कर सकते हैं। और देखिए, आज गुरुदेव ने उन्हें साक्षात हमारे सामने साध्वी जी को बिठा दिया, जो कि हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल भी हैं और प्रेरणा के स्रोत भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक छोटे से परिवार को ही अपना परिवार नहीं माना, बल्कि पूरे समाज को अपना कुटुंब मान लिया। और 2018 में उन्होंने संन्यास धारण करके अपना पूरा जीवन जो है मानव सेवा के लिए, उसके उत्थान के लिए जो है समर्पित कर दिया। आज इतने सुंदर, इतने गुणी व्यक्तित्व के साथ बैठने का सौभाग्य मिलकर मन एकदम गदगद वाले भाव से विभोर हो रहा है, और मैं उसी भाव के साथ साध्वी जी का पूरी टीम की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको धन्यवाद भी करती हूँ कि वो अपना इतना कीमती समय निकालकर हम लोगों के लिए यहाँ आए। वेलकम स्वामी जी, वेलकम साध्वी जी। जो होते नहीं है भगवान के भक्त, उससे कहीं ज्यादा बना देते हैं, और जब भक्तों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो बस हो जाता है। ये गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है। अब गुरु कृपा है, तो जब तक गुरु शक्ति का आह्वान न करें, गुरु परंपरा में प्रवेश न करें, तब तक कृपा की अनुभूति कैसे हो। तो इसके लिए पहले हम गुरु शक्ति का आह्वान करते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से, फिर आगे की यात्रा में प्रवेश करते हैं। हम सभी मिलकर ब्रह्मांड के नाद ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। उसके लिए आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। ओमकार के उच्चारण के लिए श्वास अंदर, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् श्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वातिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पाञ्जलि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं, पूर्णता की अनुभूति के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ। जी विप्रा जी, तो किससे आरंभ करें, जी किस ओर जी बढ़े? साध्वी जी, हमने ये शिव सूत्र सुना है, ये वाला, जिसमें जो मन है वो ही, जो शांत मन है वो ही मंत्र बन जाता है। और जब हम साधना करते हैं, इस पथ पे आते हैं, तो ही इन मंत्रों का भी हम सही तरीके से इसको समझ पाते हैं। तो अगर हम वहां से शुरू कर पाए, आपसे अगर हम समझे थोड़ा और। जी देखो, गुरुदेव कहते हैं बिना भाव के शब्द रह जाता है, जब भाव जुड़ जाता है तो वो समर्पण बन जाता है। जैसा भाव वैसा समर्पण। मंत्र और चित्त यानी चेतना एक हो जाए, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा जप को। मंत्र क्या है, उसकी अनुभूति क्या है। तो जब हम 4 स्तर पर करते हैं, पहले ये समझ लें। जैसे वाणी को 4 रूप में अव्यक्त किया गया है, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा। जब कोई शब्द वाणी बनकर गले से बाहर आता है तो उसे कहते हैं वैखरी। और वही शब्द, वही तरंग, वही ध्वनि जब हमारे हृदय स्थान से, हमारे मन के मूल से उठती है तो वह हो जाती है मध्यमा, जो वैखरी से कहीं अधिक पावरफुल है, 10 गुना अधिक प्रभावशाली है। जब वही तरंग हृदय से उठती है, मात्र कंठ से नहीं रह जाती। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कई बार बस शब्द हम बोलते हैं, उनका प्रभाव क्या है, कुप्रभाव क्या है, बस बोले जा रहे हैं, गले से निकलने, सुना और बोल दिया, उसका अर्थ भी नहीं समझा और उसका कोई भाव भी जागृत नहीं हुआ, तो वो वैखरी है, शब्द मात्र है। ये स्थूलता है, इसका प्रभाव स्थूल में होता है। पर वही यदि भाव से निकलता है, हृदय से निकलता है, एक विचार से उत्पन्न होकर तरंग की भांति प्रकट होता है, तो वह मध्यमा, एक माध्यम बन जाता है हमारी भावनाओं को अव्यक्त करने में, हमारे भीतर की भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। तो वो मध्यमा के माध्यम से, मध्यमा वाणी का ही रूप है। तीसरा है, जब वही नाद आपकी नाभि से निकलता है, चेतना की गहराई से निकलता है। नाभि का संदर्भ कि हमारा जन्म जहां से हुआ है, जो ब्रह्मांड जिस स्थान को कहा गया है, जहां से अंड, वहां से जब जागृत होता है, वहां से जब उठता है, तो वह पश्यंती बन जाता है, जो मध्यमा से कहीं अधिक पावरफुल है।
गहरा है, विशाल है और फैला हुआ है। जो ये कहा जाता है कि ऋषियों ने मंत्रों को देखा, अनुभव किया, जो गुरुदेव कहते ना, दृश्य से दृष्टा की ओर चले जाओ। तो जब नाभि से तरंग उठती है तो वहां केवल शब्द नहीं रह जाता, वहां वो जो तरंग है वो प्रत्यक्ष विजुअल बन जाती है, एक अनुभव बन जाती है, उसका एक साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि वो चेतना की गहराई से है। तो दृष्टा भाव जागृत हो जाता है। तो इसीलिए वहां से जब होता है तो हम उसके साक्षी हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है उसका। और वही तरंग जब परा से उठती है तो भेद रहित हो जाते हैं, वहां कोई भेद नहीं रह जाता, वहां एक रह जाता है, अभेद हो जाते हैं, सभी भेद मिट जाते हैं। अर्थात आपने जिस चेतना को जपा है, जिस चेतना का मंत्र है, आप ऐसा मानिए से आपने राम जपा तो आप राम बन जाते हैं। राम में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता, नाम में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। जिसका नाम वैसे हो जाना, एक हो जाना, भेद मिट जाना, जो पश्चंती से भी कहीं अधिक गुना प्रभावशाली है। तो जो मंत्र जाप की बात कही जाती है तो आवश्यक है कि वो मंत्र उठता कहां से है। तो कहते ना, पहले अभ्यास करो, इतनी माला करो, 108 की एक माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, कि उसका अभ्यास हो जाए। पहले स्थूल में अभ्यास होता है, अभ्यास होते होते स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं। पहले हम वाणी में लेते हैं, वाणी से फिर हम मध्यमा में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो हमारे से अंदर से उठने लग जाता है, हमारे रिदम में सेट हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि पहले जब आप मंत्र जाप करते हैं और सुदर्शन क्रिया करने के बाद करते हैं, आप साधारणतः ऐसे ही मंत्र जाप करते हैं और ध्यान के बाद जाप करते हैं, तो दोनों में विशेष अंतर आ जाता है। पहले शब्द मात्र है, वो अभी भाव जागृत नहीं हुआ है, उसकी जो शक्ति है वो नहीं खिली है। अभ्यास करते करते उसकी जो शक्ति है वो खिलना लग जाती है, तो वो हमारे भाव में जागृत हो जाता है। फिर हम शब्द नहीं जपते, वो जो मंत्र है शब्द रूप में, अक्षर रूप में, हम उसे नहीं जपते, उसकी तरंगों की अनुभूति करते हैं, उसके भाव को जपते हैं। तो ये मंत्र हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, अर्थात शब्द से शक्ति की ओर ले जाता है, जो उसकी शक्ति है। अब एक बात समझो, हम अपने पूरी दिनचर्या में हमारे भीतर क्या घटित होता है, हम क्या करते हैं। कोई किसी से बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, प्रेम हुआ, प्रशंसा हुआ, क्रोध हुआ या कोई कार्य किया, वो हमारे भीतर रिपीट होता रहता है। हमारी किसी ने प्रशंसा करी तो हमने किसी और को बताई, हमने किसी की प्रशंसा की तो किसी और को बताया, देखो मैंने उसके लिए ऐसी ऐसी प्रशंसा करी। हम अपने पैटर्न में घूमते हैं, एक पैटर्न चलता है हमारे भीतर, वो किसी भी विषय का हो, किसी भी भाव का हो, तो कहीं ना कहीं हम पैटर्न तक सीमित रह जाते हैं। और जब क्या करता है, इस पैटर्न से मुक्त करता है, रिलीफ देता है। जो जीवन में चल रहा है जब उसी को हम दोहराते हैं तो वैसा हमारा जीवन होता चला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दोहराते तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जाते हैं। जो जैसा दोहराएंगे, और ये हमारे पैटर्न में सेट है, हम दोहराते ही दोहराते हैं। तभी एक समय पे भोजन करते हैं तो दूसरे दिन उसी समय पे हमें भूख का एहसास होता है, एक पैटर्न जागृत हो जाता है।
पर जब मंत्र के साथ जाते हैं, जप के माध्यम से, तो वो उस पैटर्न को ब्रेक करता है। जो मन में शब्दों का, घटनाओं का, भावनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, लालसाओं का पैटर्न चल रहा है, उसके परे अपनी शक्ति की ओर लेके जाता है मंत्र जप के माध्यम से। अर्थात मन जो शब्दों में, पैटर्न में फंसा हुआ है, वह मौन की ओर जाता है, क्योंकि शक्ति का कोई आकार नहीं है, अनुभूति है, अनुभव की ओर लेके जाता है। हम पैटर्न में फंसे होते हैं। तो हमारा जप कैसे काम चल रहा है, मंत्र कैसे काम चल रहा है? तो उसके लिए हमें अभ्यास के माध्यम से गहराई में जाना है। अब गुरुदेव कहते हैं पहले ध्यान करो, फिर जप करो। क्यों? जैसे भूमि में कोई बीज लगाते हैं तो उस भूमि की पहले गुड़ाई करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं, जिससे बीज सरलता से अंकुरित हो सके। इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से आकाश भूमि में हम हल चलाते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं, जिससे मंत्र की शक्ति जागृत हो सके। हम आकाश भूमि में मंत्र का बीज लगाते हैं। मंत्र एक बीज के समान है, ये जीवन उसका सार है। मंत्र की शक्ति ही तो है। तो ध्यान क्या है? जो हम, मैं और मेरे तक सीमित हैं, विषयों तक सीमित हैं, इंद्रियों तक सीमित हैं, उन सबके परे ले जाता है। हम जो अपना भौतिक जगत जीते हैं, उसमें हम विषयों तक सीमित हैं। विषय कौन से हैं? सूंघना, हम गंध लेते हैं, स्पर्श, सुनना, बोलना, चखना, ये सब विषय, जिसमें हम रस पाते हैं। तो इनकी एक सीमा है और पैटर्न इन्हीं से जुड़े हुए हैं। पर जब ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हम इस विषयों के परे चले जाते हैं। गुरुदेव ने शिव सूत्र में कहा है, जब हम करन्यास करते हैं, अंगन्यास करते हैं, अंगन्यास और करन्यास क्या हुआ कि हम जैसे योग निद्रा करते हैं ना, तो योग निद्रा में गुरुदेव हमारे एक एक अंग को ढीला छुड़वाते जाते हैं, एक एक अंग पर ध्यान ले जाते हैं। तो वहां जब हम ध्यान ले जाते हैं तो अंग पर ले जाते हैं, पर अंग पर ध्यान रखते ही आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहां से कुछ तरंगें से छूटती हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले जाते हैं, बॉडी से परे चले जाते हैं। बॉडी के परे जाते जाते धीरे धीरे हम विचार से परे चले जाते हैं। एक शब्द गुरुदेव देते हैं कि लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, इस अंग को भी ढीला छोड़ दो। जैसे अंग को ढीला छोड़ा, वैसे ही वहां का विचार भी ढीला छूट गया और हम उसकी जो गहराई तरंग है उसको छू जाते हैं, उस तरंग की अनुभूति करते हैं। तो ध्यान में क्या हुआ? ध्यान में ही करन्यास जो अगन्यास करते हैं, पूजा पद्धति में आता है, तो हम एक एक अंग पर अपना ध्यान ले जाते हैं। उस अंग में कोई ना कोई देवी शक्ति बैठी हुई है, उसको स्मरण करते हैं और उस अंग पर उनको जागृत करके, उनको याद करके ढीला छोड़ देते हैं। जैसे ढीला छोड़ते हैं तो उस शक्ति के साथ एक हो जाते हैं, ध्यान में विलीन हो जाते हैं। और जब ध्यान में विलीन होते हैं तो वो अवस्था कैसी है कि वहां कोई शब्द, विचार, भाव नहीं रह जाता, उसके परे की अवस्था हो जाती है। वहां कोई बॉडी नहीं रह जाती, वहां कोई शब्द नहीं रह जाता, अर्थात स्थूल से मुक्त हो जाते हैं। दैवी शक्ति के आह्वान से, जिस अंग में जो देव बैठे हुए हैं उनके आह्वान से हम उस शक्ति के स्रोत में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपने ऐसा नोटिस किया होगा, जब आप रुद्राभिषेक अटेंड करते हैं तो उसमें पंडित जी कराते हैं ना कि हृदय न्यास कराते हैं, सिर पे हाथ रखवाते हैं, ऐसे पूरा एक चक्र बन जाता है। तो जिस अंग में जो देवी देवता बैठे हैं उनको हम याद करते हैं, यानी उस शक्ति को जागृत करते हैं। तो ये स्थूल से सूक्ष्म होने की प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से जब
हम विषयों से परे चले जाते हैं, इंद्रियों के परे चले जाते हैं, तब जो खाली स्थान है जहाँ कुछ है ही नहीं है, जो शून्य जैसा है, वहां मंत्र का बीज लगाते हैं, जप करते हैं, तो उस शक्ति से मिल जाते हैं। वहां हम में और उस शक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। गुरुदेव कहते हैं चित्त और मंत्र एक ही है, मन और मंत्र एक ही है, अलग नहीं है। स्थूलता में देखते हैं तो अलग हैं, पर गहराई में जाते हैं तो दोनों एक हैं, अभेद हैं। तो इसके लिए हम समझे चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। मन है, उसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, उसके पास अपनी मेमोरी पावर नहीं है। बुद्धि, बुद्धि के पास निर्णय लेने की शक्ति है, पर उसके पास मेमोरी पावर नहीं है। और चित्त, चित्त के पास मेमोरी पावर है, स्टोरेज क्षमता है। तो हमारे चित्त में पड़ा क्या है, ये देखने की बात है। क्या पड़ा है हमारे चित्त में? प्रेम, क्रोध, मोह, गहरा अंधकार, आक्रोश, इच्छाएं, भय, पैटर्न्स, ट्रॉमा, मेमोरी, सब एक साथ रहते हैं, सबका मिला जुला है। और हमारा व्यवहार जो जो पैटर्न, जो भाव जागृत होता है, उसके आधार पर व्यवहार हो जाता है। पर जब मंत्र के माध्यम से हम अंदर की ओर जाते हैं, जप करते हैं, तो जो आंतरिक संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इससे हम परे हो जाते हैं, इन भावनाओं से परे चले जाते हैं। धीरे धीरे ध्यान से ये आंतरिक जो हमारा गहरा अंधकार है, आक्रोश है, भाव है, ये सब विलीन होते जाते हैं, और जो मूल है, जो मूल शक्ति है, उससे विजुअलिटी हो जाती, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यहां पर चित्त में पड़े इंप्रेशंस जो हैं, उसकी प्रभाव से मुक्त होकर मंत्र की जो शक्ति है, उसका जो स्रोत है, उससे जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे भीतर हमारे क्रियाकलाप का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को हमने एक नया विषय दे दिया, मंत्र। और जब मंत्र को पैटर्न जप के माध्यम से, वो भी एक नया पैटर्न बनता है। जब पैटर्न बनता है तो उस मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। अन्यथा हमारे भीतर जो भाव पड़े हैं, जो इच्छाएं पड़ी हैं, जो वासनाएं पड़ी हैं, उनकी शक्ति जागृत होती है। वैसा अधिक करने के लिए हम अग्रसित होते हैं। पर वहीं जब हम मंत्र देते हैं, तो जो मंत्र की शक्ति है, वो हमें अपनी ओर ले जाती है। जिसे जपेंगे वैसा बनेंगे। जो चेतना आपको पसंद है, जिस चेतना से आपका फ्लेवर मिलता है, उसे अपनी शक्ति बना लो मंत्र के माध्यम से। पहले स्थूल रूप में जप करो, जप करते करते फिर धीरे धीरे उसका भाव जागृत हो जाता है। भाव जागृत हो जाता है, फिर आप उसे जपते नहीं है, वो आपकी सांस सांस में निकलने लग जाता है। जिसे कबीरदास जी कहते हैं ना, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। राम हमारा हमें भजे, हम पायो विश्राम। अर्थात मेरी माला टूटी, एक पैटर्न है, रिदम है, जन्म मरण का एक रिदम है। हमारे भीतर जो पैटर्न है, उस पैटर्न से हम मुक्त हो गए। और जब पैटर्न से मुक्त हो गए, तो वहां कोई माला नहीं बची, विजुअलिटी होगी, साक्षात्कार हो गया उस चेतना से। फिर हम राम को नहीं बचते, हम भगवान को नहीं बचते, भगवान हमें बचता है, क्योंकि वहां भेद नहीं रह गया। वहां कोई मैं मेरे तक सीमित नहीं रह गए। जो जीवन में हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं हैं, वो सीमित हैं। सुख दुख, राग द्वेष,
तो सुख क्या है? दुख का अंत ही तो सुख है और सुख का अंत दुख है। देखा जाए जो अनुकूल है वो सुख है, जो प्रतिकूल है वो दुख है। अनुकूलता में आ गया तो राग है, प्रतिकूलता में चला गया तो द्वेष है। यदि क्षमता में आ गया, विश्वास में है, तो कामनाएं बहुत अच्छी हैं, अन्यथा शंकाएं हो गई। अनुकूल है तो पसंद है, प्रतिकूल है तो नापसंद है। ये एक सीमित दायरे में रखते हैं और मंत्र अपनी शक्ति के माध्यम से हमें सीमित से असीमित की ओर ले जाता है, जहां मैं नहीं है, मैं से परे की सत्ता है। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाने से पूर्व मैं एक हूं, मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान है, मेरा एक क्षेत्र है। प्रशंसा हम उस आकार की ही करते हैं, उस नाम की करते हैं, उस क्षेत्र की करते हैं, तो ये हमें सीमित रखता है। पर जब ध्यान में जाते हैं तो इस नाम, पहचान, योग्यता के परे जाते हैं, इन सबको यहीं छोड़कर जाते हैं। जब छोड़कर जाते हैं तो सीमित के परे का जो क्षेत्र है, असीमित, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और वो क्षेत्र कैसा है? वो नाम रूप से नहीं है, वो तरंगों से है। ध्वनि के भी मूल में जो है, जब शब्द मंत्र होता है तो मौन की ओर जाते जाते वह ध्वनि हमें मन के मौन में ले जाती है। मन जहां मौन हो जाता है वहां कोई कोई भाव विचार नहीं रह जाता, बस कुछ तरंगे हैं और तरंगों के बाद भी कुछ नहीं है, बस है। इसे आप अनुभव करना चाहें तो अभी इसी समय में क्या कर सकते हैं, अपने सामने की एक खाली जगह को देखें। उसमें कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सोच नहीं, बस खाली जगह को देखें निरंतर भाव से और देखते रहें। एकटक होकर अपने सामने की खाली जगह को देखें। भले ही उस खाली जगह के परे कोई रूप हो, कोई रंग हो, कोई आकार हो, पर हम केवल खाली जगह को देखें। एकटक देखते रहे। खाली जगह को देखते देखते अपनी सांस को देखना चाहे तो देखें, अन्यथा जाने दें। यदि कोई आकार, रूप, विचार, शब्द आपको प्रभावित कर रहा है तो खाली जगह को देखते देखते अपनी सांस को देखें, बस। यदि कोई रूप, विचार, आकार आपको प्रभावित नहीं कर रहा तो मात्र खाली जगह को देखें। और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे प्रसन्नता के साथ श्वास बाहर। तो हमने क्या अनुभव किया? सम वाइब्रेशन इन हेड रीजन, ऐसा लगा जैसे कुछ जैसे वाइब्रेट। हमने उस खाली जगह को देखा तो उस खाली जगह की शक्ति का अनुभव किया। अभी हमने थोड़े समय के लिए ही देखा तो हम नाम, रूप, रंग से परे चले गए, और थोड़ा देखेंगे तो उन तरंगों के भी परे चले जाएंगे। उन तरंग के परे जो है, अर्थात जिसे हम माप नहीं सकते, जिसे हम नाप नहीं सकते, जिसे हम तौल नहीं सकते। ये खाली जगह को क्यों देखा?
अन्य जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व में से अन्य जो तत्व है, पृथ्वी तत्व, वो बड़ा ही स्थूल है, जिसे पकड़ा जा सकता है। जल तत्व है, उसे भी आप देखते हैं, स्पर्श करते हैं, उसका रस लेते हैं। अग्नि तत्व है, उसका भी एक रूप है, आकार है। उसके बाद वायु तत्व में आते हैं, तो देखते तो नहीं है, पर उसकी अनुभूति होती है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते जाते हैं। पृथ्वी में हम पकड़ सके, जल में हमने उसका रस लिया, अग्नि में उसको उसके रूप का अनुभव किया, और वायु में हमने बस अनुभूति रखी। पर जैसे ही हम आकाश तत्व के साथ आते हैं, तो वहां इन चारों में से कुछ भी नहीं है, उसके बिना भी कुछ नहीं है, और पर वहां कोई आकार, रूप, रंग, स्वाद भी नहीं है, बस है। तो चेतना कैसी है? बस है। उसका कोई राम, रूप, रंग नहीं है वो। पर वही जब आकार धारण करती है, कोई संग लेती है, तो वो सीमित हो जाती है। और जब वही मूल से जुड़ती है, तो वो असीमित का अनुभव देती है। वहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। तरंग के माध्यम से तरंग के परे जो है, उसका अनुभव देती है। जो आपने अभी किया, अपने अन्य समय में इसको थोड़ा सा और विस्तार से करना, तो आप इसका और अच्छा अनुभव कर पाएंगे। वहां कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा, क्योंकि वहां कुछ द्वैत है ही नहीं। सब कुछ उसी में समावेश है, और उसी से सब कुछ निकला है। सभी नाम, रूप, रंग उसी से निकले हैं, और सब उसी में समाये हुए हैं। जैसे हम देखें कि आकाश कहां नहीं है, हमारे भीतर खाली और पूर्ण जगह है। आकाश है ना, मैं बोल रही हूं तो मेरे मुख के अंदर खाली और पोल है। आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपके कानों के अंदर खाली और पोल है। आप नासिका से श्वास ले रहे हैं, तो खाली और पोल है। आप देख पा रहे हैं, तो आंख के भीतर खाली और पोल है, खाली जगह है। और बाहर हम जहां बैठे हैं, वहां खाली जगह है, तभी तो बैठे हैं। तो आकाश सब जगह है, हमारे भीतर भी और बाहर भी। पर जब हम आकाश का संग करते हैं, तो उसकी शक्ति के अनुभव करते हैं। जिस तत्व का संग करते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस मंत्र, जिस चेतना के मंत्र का हम संग करते हैं, उसके जैसे हो जाते, चेतना वैसी हो जाती है। पर इसमें जप क्या करता है? जप हमारे पैटर्न को ब्रेक करता है। तो जप क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर चेतना को स्थिर करने की प्रक्रिया है जप। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुई? जो हमने मंत्र लिया है, हमने राम का मंत्र लिया, शिव का मंत्र लिया, देवी का मंत्र लिया, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। उस पर स्थिर करने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं जप। पर ये कैसा है? हमने जप तो बहुत किया, पर कुछ तो सफल नहीं हुआ, हमें तो चेतना का अनुभव नहीं हुआ। ये अनुभूति में जब हम भाव की मात्रा मिलाते हैं, तब हमारा अनुभव बन जाता है। भाव कैसा? जैसे एक मोबाइल है आपके पास, उसमें सिम नहीं है, तो उससे आप सेल्फी तो ले सकते हो, पर कनेक्शन बना सकते हो? किसी से कनेक्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। तो वो मंत्र क्या है? सिम कार्ड है आपका। जब मंत्र के साथ भाव जोड़ते हो, तो सिम कार्ड। मंत्र आपका मोबाइल हो गया, फोन हो गया, भाव आपका सिम कार्ड हो गया। तो जब आप भाव जोड़ते हो, तो आपका उस चेतना के साथ कनेक्शन बन जाता है। इसलिए भाव की महत्ता है। आप सबने शिवरात्रि पर गुरुदेव को देखा होगा। जब तक ये बॉडी डिसॉल्व नहीं हो जाती, ये माइंड डिसॉल्व नहीं हो जाता, हमारा भाव तब तक पूर्ण नहीं होता। जब तक समर्पण नहीं होता, भाव जागृत नहीं होता, उस भाव का हम डिसॉल्व नहीं करते, तब तक भगवान हमारे किसी भी योगदान को स्वीकार नहीं करते। तो जो हमने गुरु पूजा की अभी,
उसमें हमने उनको अक्षत चढ़ाए, जल आचमन किया, पुष्प, धूप, नैवेद्य, श्रीफल, तांबूल, ये सब क्या था? ये सब केवल प्रत्यक्ष रूप में कोई संविदा इत्यादि नहीं थी, वस्तु नहीं थी। ये हमारा भाव था। जो चेतना के स्तर हैं, उनको हम समर्पित करते हैं। ये चंदन का समर्पण कर रहे हैं, तो हम अपने माइंड को डिसॉल्व करते हैं उनके चरणों में, तो ये खुशबू बनकर महकता है। ये मन जब तक नम नहीं होता, तब तक चंदन का लेप लगा नहीं उनके चरणों में। तो गुरु पूछा कि वह शब्दों का उच्चारण नहीं, अपने अस्तित्व का समर्पण है। जब ये पूर्ण हो जाता है, तब हम करते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि कुछ पुष्प को अंजलि में ले लिया, पुष्पांजलि नहीं। जब पूरी तरह से समर्पित कर दिया, जो कुछ भी है, विचारों की सामग्री है, नैवेद्य है, वो भी चित्त में जो पड़ा है, उस नैवेद्य का हमने समर्पण कर दिया, तो ये चेतना पूरी तरह से खिल गई, पुष्प की भांति खिल गई, मूलाधार से सहस्रार पर पहुंची, जागृत हो गई, तो ये पुष्प की भांति खिल गई। इस खिली हुई चेतना का समर्पण करना, उनके चरणों में समर्पित करना पुष्पांजलि है। उस पूर्ण भाव का समर्पण, क्योंकि चेतना का खिलना, पूर्ण भाव में आ जाना, यदि हम अपने पास रखते हैं तो भी अहंकार हो सकता है, तो भी हमें वो अद्वैत से अलग करता है, सीमित रखता है। पर उस पूर्णता को भी समर्पण कर दिया, तो मैं नहीं रहा, मैं वो हो गया। मैं का भाव मिट गया, पूर्णता में मिल गया, असीमितता में मिल गया। वो पुष्पांजलि है। तो गुरु क्या करते हैं इसमें? मंत्र तो शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, आजकल व्हाट्सएप बाबा पर भी मिलते हैं, फेसबुक पर भी मिल जाते हैं, गूगल पर सर्च करो, गूगल बाबा सब कुछ ढूंढ के बता देते हैं। गुरु उस मंत्र की अनुभूति कराते हैं। हम परमात्मा का अंश हैं, तो अर्थात परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है, हमारे भीतर है, कहीं अन्यत्र नहीं है। यदि वह यत्र तत्र सर्वत्र है, कण कण में है, वह चेतन शक्ति सर्वत्र है, तो क्या मेरे भीतर नहीं है? मेरे भीतर भी है ना। गुरु उस शक्ति से परिचय कराते हैं। है तो सही, पर उससे पहचान नहीं है, उसकी पहचान हमें नहीं है। उसकी पहचान कराते, उसका अनुभव कराते हैं, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर लेकर जाते हैं, शब्द से अनुभूति की ओर ले जाते हैं। गुरु हमारे भीतर विचार करने की शक्ति को जागृत करते हैं, अनुभव से अनुभूति की शक्ति की ओर ले जाते हैं, हमें सुषुप्ति से जागृत अवस्था की ओर लेकर जाते हैं। अब आपने अपने जीवन में अवश्य ही अनुभव किया होगा, नहीं भी किया हो तो अपने दिनचर्या में आप थोड़ा सा सजगता के साथ देखना। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं आए थे, तब आपकी अवेयरनेस कैसी थी, और जीवन में गुरु आने के बाद सुदर्शन क्रिया, सहज समाधि करते करते अब आपकी अवेयरनेस कैसी है। तब में और अब में आपके ऑरा में परिवर्तन आ गया। पहले आप इतना देख पाते थे, अब इतना करते करते औरों के प्रति भी आपके सेंसेस जागृत हैं। तो ये गुरु का प्रभाव है, ये गुरु का कार्य गुरु करते हैं। गुरु हमें शक्ति का अनुभव करवाते हैं, उस शक्ति से जोड़ देते हैं। तभी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो गोविंद है उससे साक्षात्कार करा दिया, उससे परिचय करा दिया। वो था तो पहले से ही हमारे भीतर, पर उससे प्रत्यक्षता हो गई, उसका
अनुभव हो गया। और जब उसका अनुभव हो गया, उस विशालता का, उस असीमितता का अनुभव हो गया, तो फिर बड़ा पाकर कोई छोटे में अटकता है क्या? जब आपके जीवन में गुरु आ गए, आपने अपने आप को इतना सजग, अपना वृहद पाया, तो क्या अभी भी उतनी छोटी बातों में अटकते हो क्या? बातें तो अभी भी जीवन में घटित होती हैं, वो घटनाएं वैसी ही घटित हो रही हैं। वही सास बहू की बातें होती हैं, वही दिनचर्या की घटनाएं होती हैं, वही स्वाद होते हैं, वही सुख दुख होते हैं। पर क्या अब हम उनमें अटकते हैं? लेट गो। अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि प्रयत्न और साधन, शुरू में प्रयत्न है, पर करते 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 प्रयत्न प्रयत्न नहीं रह जाता, वो हमारा साधना हो जाती है। वो प्रयत्न के परे चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें उस असीमित से जुड़ना है। गुरु का कार्य ही है, गुरु हमें कॉन्सेप्ट के अनुभव तक ले जाते हैं। किताबों से, शास्त्रों से, पुराणों से, बिना गुरु के हम केवल इंफॉर्मेशन लेते हैं। जरूरी नहीं वो शक्ति जागृत हो जाए। जैसे किताबों में तो लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, हाँ? पर यदि हम खुद ही अहम ब्रह्मास्मि, तो ये भी तो हो सकता है इसको करते करते मैं तो ब्रह्म हो गया, अहंकार जागृत हो गया, मेरा ही अहंकार मुझ पर हावी हो गया। पर गुरु क्या करते हैं? उस शक्ति से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब पुष्पांजलि करते हैं, जो पूर्णता का, अहम ब्रह्म का अनुभव भी किया, तो वो भी उसमें विलीन हो गया, समर्पित हो गया। गुरु मात्र शब्द नहीं, उसका अर्थ, उस अर्थ का भाव हमारे भीतर जागृत करते हैं, उसका अनुभव देते हैं। अन्यथा शब्द मात्र शब्द रह जाता है। उसकी शक्ति को जीना है तो जीवन में गुरु सचेत करते हैं गुरु, और जितने हम सचेत होते हैं उतने मुक्त हो जाते हैं। इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं, और जितना सूक्ष्म है उतना फैला हुआ है। जैसे आपने पंच तत्व के बारे में जाना अभी, तो आकाश कितना है, कितना सूक्ष्म है, जो पकड़ में भी नहीं आता। उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, रंग नहीं है, पर है उतना विशाल। चेतना भी ऐसी है। तो उस सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म होते जाते हैं उतना ही स्थूलता का प्रभाव मिटता जाता है, सीमितता का प्रभाव मिटता जाता है। मैं, मेरेपन, मैं तेरे से मुक्त होते चले जाते हैं। नाम, पहचान, विषय इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं। जितने स्थूल में रहते हैं उतना नाम, पहचान, विषय है, और जितना सूक्ष्म की ओर जाते हैं उतना इन सब से मुक्त है। ऐसे हम समाज में रहते हैं तो प्रतिक्षण हमें ऑब्जर्व किया जाता है, समाज और समाज के लोगों द्वारा, अच्छा, बुरा, कुशल, सफल, असफल इत्यादि के। पर जब करते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो हम ऑब्जर्वर हो जाते हैं। फिर जो समाज हमें ऑब्जर्व करता है उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। गुरु हमें ऑब्जर्वर बनाते हैं, अन्यथा हम समाज के लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। उस अवस्था को कहा गया है सच्चिदानंद, आनंद। तो आनंद क्या है? आनंद बेसिकली जो वो अवस्था है ना, उसका कोई नाम नहीं है। फिर भी यदि कोई नाम दे तो क्या दे, जिसका कोई विकल्प ना हो। तो आनंद का कोई विकल्प नहीं बनता। सुख कहेंगे, मौज कहेंगे, तो उसका कोई ना कोई विकल्प है। उस अवस्था का कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम के रूप हो सकते हैं। तो आनंद एक अवस्था है। जब उस अवस्था को कोई भी नाम नहीं दे सकते, तो उसको भी कोई नाम देने का प्रयास किया गया है, तो कह दिया गया आनंद। एक ऐसी अवस्था जहां अनंत संभावनाएं हैं।
अनंत संभावनाओं से भरी हुई शुद्ध चेतना, अनंत संभावनाओं से भरी हुई शुद्ध चेतना की अवस्था का नाम आनंद कह दिया। फिर उस अवस्था को बुद्ध जो है शून्य कह देते हैं। तंत्र ने उसे शिव कह दिया और वेदांत ने उसे ब्रह्म कह दिया। वैज्ञानिकों ने उसे अनकोलेप्स्ड फील्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज कह दिया। जिसका अनुभव जो आपने अभी किया, उस खाली जगह को देखना, इसको आप 10 मिनट तक करना मात्र, तो आप कर पाओगे। आपके ऊपर किसी भी बात का कैसा भी प्रभाव हो, आपके भीतर कोई भी पीड़ा हो, कोई भी भय असुरक्षा का भाव, कुछ भी सीमित हो, उन सबको लेकर बैठना आप इकट्ठा करके पोटली में अपने मन में, और उस खाली जगह को देखना। भले ही अपनी छत, अपनी बालकनी पर जाकर आकाश को देखना और देखना कैसे आप इन सब के परे उस असीम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उन अनंत संभावनाओं का अनुभव करते हैं। अनंत संभावनाएं यानी क्या? जहां कुछ रोक ही नहीं है, जहां कुछ ब्रेक ही नहीं है। आप कहीं की भी उड़ान भर सकते हैं, जो कहीं तक सीमित ही नहीं है। बस है, बस आप हैं, नाम रूप आकार के परे। फिर चित्त का कोई भी भाव, कोई भी महत्वाकांक्षा, कोई भी लालसा, कोई भी आक्रोश, भय, पैटर्न आपको बाधित नहीं कर पाता। उस क्षण में आपका चित्त स्वतः ही मंत्र बन जाता है। आपका मन मंत्र हो जाता है, क्योंकि मन तब मन नहीं, तरंग हो जाता है। उस पैटर्न जो जप का पैटर्न है, प्रक्रिया है, उसमें मर्ज हो जाता है, मंत्र की शक्ति में विलीन हो जाता है। और जब मन मंत्र की शक्ति में विलीन हो जाता है, चित्त में कोई पैटर्न नहीं रह जाता, तो वहां विजुअलिटी आ जाता है, प्रत्यक्ष दृष्टा भाव जागृत हो जाता है। और जब उस दृष्टा भाव में स्थिर होते हैं, तो फिर हम उस परा से मिल जाते हैं, जो स्रोत है, जहां से मंत्र का जन्म, उस चेतना का जन्म हुआ है, मूल है जो उसका, जो उसका उद्गम स्थान है। महातत्व, गुरुदेव कहते हैं महातत्व, जहां हम असीमित से सीमित में प्रवेश करते हैं। निराकार से आकार में आने पर पहले महातत्व, जो हमारे भीतर मैं का अनुभव कराता है, बुद्धि का भी सूक्ष्म और अहंकार का सूक्ष्म महातत्व। तो महातत्व के मूल का हम साक्षी हो पाते हैं। इसके लिए मंत्र आवश्यक है, और मंत्र ध्यान के साथ हो। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे गुरु हैं जो स्वयं जीते हैं और जीने के साथ हमें अनुभव कराते हैं। हमारी क्षमता हो ना हो अंतर नहीं पड़ता, उनकी क्षमता है, इसलिए हम जी जाते हैं। और एक बार उसका स्वाद चख लिया, तो फिर हम प्रेरित हो जाते हैं अपने अनुभव के माध्यम से भी उस ओर। और गुरुदेव ने तो हमें किसी परंपरा में, शब्दों में, कॉन्फ्लिक्ट में, किसी में बांधा नहीं है कि ये पूजा, ये कर्मकांड ऐसे ऐसे करो। उन्होंने तो हमसे एक ही कहा है, बस ध्यान करो। अर्थात नाम रूप पहचान के परे जो शक्ति है, उसका अनुभव करो। किसी संप्रदाय में भी नहीं बांधा उन्होंने तो हमें अपने पैटर्न से मुक्त किया है। हैप्पीनेस प्रोग्राम में क्या है? जो पैटर्न से मुक्त होने की तो प्रक्रिया है। जब हम किसी व्यक्ति में, परिस्थिति में फंसते हैं, किसी के आशय में फंसते हैं, किसी भावनाओं में फंसते हैं,
तो गुरुदेव हमें ज्ञान के माध्यम से मुक्त करते हैं, और ज्ञान के माध्यम से मुक्त होने के लिए पुनः हम किसी शब्द को न पकड़ लें, तो उन्होंने हमें हमारी श्वासों से जोड़ दिया। श्वास से हमारा जीवन है, श्वासों का जो रिदम है उससे जोड़ दिया। जब सांस के रिदम के साथ जोड़ दिया तो हम उसकी गहरी अनुभूति में चले जाते हैं, जहां से सांस का उद्गम स्थान है, जहां से श्वास का उदय हुआ है, उस अनुभव में चले जाते हैं, जहां बुद्धि का अस्तित्व नहीं रह जाता, बुद्धि के परे की अवस्था जो बन जाती है। तो ये परम गुरु है हमारे जीवन में, परम गुरु ने हमें अपने जीवन में लेकर आए हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है, जो केवल शब्दों की बात नहीं, अनुभव देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के परे ले जाते हैं। वेरी नाइस साध्वी जी, सुपर, बहुत ही सुंदर इस पे आपने बताया। इस पे मुझे एक चीज साध्वी जी पूछनी थी। एक बार गुरुदेव से भी ये प्रश्न पूछा गया था कि हम एडवांस कोर्स में बैठे हैं, स्पेशली संयम 2 के बाद ये तरंगों का अनुभव साधकों को होने लगा है। तो गुरुजी से पूछा ये क्या है, तो गुरुदेव ने यही कहा, अच्छा लग रहा है ना तुमको, शांत हो जाता है मन, खुशी मिलती है, आनंद महसूस। हाँ जी गुरुजी, तो बस ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे बोला। तो बात सही है, क्योंकि वो तरंगों के बाद स्पेशली ये संयम 2 के मंत्र के आवाहन में जो तरंगों का अनुभव होता है, उसके बाद वो सूक्ष्म की तरफ चला जाता है मन, यानी स्थूल से हट जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, किसी भी बात में फंसा है, निकल के वो किसी और ही जगह ले जाता है वो तरंग, और फिर जब वो छोड़ता है, यानी जब हम बाहर आते हैं, बड़ा आनंद महसूस होता है। एक अलग दृष्टि से फिर हम उस स्थिति को देखते हैं, उस परिस्थिति को। तो ये तरंग जो अभी आपने जहां एक जगह बोला था कि वो एक देवी शक्ति है, उस उनकी तरंग होती है। स्थूल जगत में तरंगे ही हैं क्या, जिनसे हम कनेक्ट करते हैं इन मंत्रों से? इस स्थूल में तरंगे नहीं, सूक्ष्म में तरंगे हैं, पहली बात। हाँ, स्थूल में सूक्ष्म। आकार है ना, सूक्ष्म में तरंगे हैं, और तरंगे के मूल में शक्ति है। जो मंत्र है वो एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं या टीवी में चैनल लगाते हैं, तो एक रिमोट के माध्यम से या फिर रेडियो में घुमाते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, और उस पे सेट करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, अर्थात जिसे हम जीना चाहते हैं, जिस शक्ति को हम जीना चाहते हैं। तो मंत्र एक फ्रीक्वेंसी सेट है, पर उसके परे भी अनुभव है। तो गुरुदेव से जब हम कहते हैं ये तरंगे ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो क्या, तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई बस जी रहे हो ना, क्योंकि उसका कोई शब्द नहीं है। जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, उसे आप कोई नाम कैसे दे सकते हो, उसकी व्याख्या वर्णन कैसे कर सकते हो, जब है ही नहीं। इन सब के परे की अवस्था है ना, उसका मात्र अनुभव है, अनुभूति है, उसका कोई पैटर्न भी नहीं है, रिदम भी नहीं है। एक जो लयबद्धता है ना, एक पैटर्न चल रहा है ना, इसकी भी परे की बात हो गई। तो उसको कैसे दिया जाए, वो केवल आपका अनुभव हो सकता है, इसीलिए उसको नाम नहीं देते। अब बात आती है, इन तरंगों का भी तो मूल होगा। हमने राम को जिया तो दुर्गा को कैसे जिए, देवी को कैसे जिए, गणेश को कैसे जिए, शिव को कैसे जिए, क्योंकि हमने तो राम को पसंद कर लिया। पर इनके भी तो मूल में है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की मूल में क्या है, कुछ नहीं, खाली और पूर्ण शून्य, जिसे ब्रह्म कह दिया, वेदांत ने ब्रह्म कह दिया, तंत्र ने शिव कह दिया, बुद्ध ने शून्य कह दिया। बस है, वो अनुभव मात्र है, वहां ये तरंग बैठ। हाँ जी, सॉरी, वो किसी ने अनम्यूट कर दिया था। हाँ जी साध्वी जी। हाँ यस, मैंने यही बताया। इसके भी परे कि हम उस शक्ति से, चेतना से मिल गए, जब वो हो गए तो उसकी भी मूल में, फिर उसकी शक्ति से मिल जाते हैं। जैसे बताया ना कि जब हम परा में पहुंचते हैं,
जब हम पश्यंती में थे तो दृष्टा भाव में आ गए, प्रत्यक्ष में आ गए, पर जब पश्यंती से परा में पहुंचे तो भेद रहित हो गए, वहां वो फ्रीक्वेंसी भी हट गई, वो भ्रम बस है। तभी आपने एक जगह कहा था कि इस तरंग के माध्यम से तरंग के परे का भी अनुभव आपको हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हमें हर तरंग पे जाना है, जो भी आपको आपके गुरु से मिल रहा है उसमें, और ना ही इसमें फंसना भी है। कोई अनुभव कभी आपको ये महसूस होता भी है, चाहे हम किसी भी मंत्र का जाप करें, संयम के मंत्र का या कोई और, कभी नहीं भी होता। सो वी डोंट हैव टू गेट स्टक कि अभी क्यों नहीं हो रहा, उस समय क्यों हो रहा है, बिकॉज frankly many sadhak they don't know what it is. That's why I think Gurudev also says okay अभी ठीक है, तुमको अच्छा लग रहा है ना, करते चलो, आगे बढ़ते चलो। Sometimes we don't even realize what it is. ये जैसे पराशक्ति और उसके परे का ज्ञान, शायद ये हमें, क्योंकि गुरुदेव तो अनुभव दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो हम बना लेते हैं ये पढ़ के सुन के, नहीं तो उन्होंने तो सीधे सीधे हमें क्रिया में और संयम में अनुभव दे दिया। अभी जो आप बोल रहे थे और जब हमने शिव सूत्र भी पढ़े तो ऐसा लगा कि ये पढ़ अब हम रहे हैं, अनुभव तो गुरुदेव ने करा ही दिया ये सारा। बिल्कुल। Nice. देखो क्या है, जैसे संयम में भी गुरुदेव ने मंत्र दिए हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हम मंत्र क्या है, अपने पैटर्न से मुक्त होने के लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया। हमारे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, विचार क्या, विषयों को लेकर आते हैं, जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है उनको लेकर, कभी किसी को लेकर कभी किसी को लेकर, उनके कंपोजिशन से, उनके मिले जुले रसायन प्रक्रिया से हमारे भीतर विचार आते और जाते हैं। अब बहुत सारों से मुक्त होने के लिए हमने अपने आप को एक पैटर्न, एक फ्रीक्वेंसी दे दी, वो हो गया मंत्र। जब उसमें गए तो इतनी विविधता से मुक्त हो गए हम, जो हम फंस रहे थे जगह जगह पर। और जब उस फ्रीक्वेंसी से मिले तो उसको जब हमने अभ्यास में लाया तो धीरे धीरे उसके स्रोत में चले गए। तो इसलिए बहुत को नहीं पकड़ना, जैसे गुरुदेव कहते ना, सब जगह कुआं करने की आवश्यकता नहीं है, एक की गहराई में चले जाओ, क्योंकि मूल में तो एक ही है सब। जी, Superb. Very nice. ममता जी, you want to ask? दीदी जी, दीदी भी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यस ममता जी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। अद्री जी, प्रणाम आपको। मेरा एक सवाल है, प्रश्न है कि गुरुदेव ने तो हमें ज्ञान के पथ पर चढ़ा ही दिया है, अभी ये भी हम चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, सब थोड़ी अलग से बुद्धि, जैसे जो रास्ते पे हम चढ़े, और हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है तो मन खराब होता है। तो क्या संध्या वंदना करने से उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती है? वो एक मंत्र में कभी मुझे ध्यान भी लग जाता है चालू माला करते करते, तो क्या वो सही है? देखो क्या है, गुरुदेव ने इसी में कहा है, जब हमारा मन मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसका प्रभाव सब ओर फैलता है ना। मंत्र हमें मौन की ओर ही ले जाता है। मंत्र जाप करते करते, माला करते करते आपका मन मौन हो जाता है और वो अवस्था ध्यान की हो जाती है, जहां आप अपने शरीर के परे चले जाते हैं, अपने विचारों के परे चले जाते हैं, किसी सोच विचार के परे चले जाते हैं, अच्छे बुरे के परे चले जाते हैं, अर्थात वहां मन आपका विलीन हो गया, मौन हो गया। एक वो जो अवस्था है, वो केवल लोगों को ही नहीं, हमें और आपको नहीं, संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे वातावरण में कोई भी घटना घटित होती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। युद्ध कहीं भी हो रहा हो, पर प्रभावित तो हम भी होते हैं। उसी प्रकार युद्ध हमारे मन में भी होता है, हमारे अस्तित्व में भी चल रहा होता है, तो वो हमें और हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। यही यदि हम स्वयं को शांत कर लेते हैं, अपने मन को मौन कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव भी होता है। वाइस वर्सा है, जैसे बाहर का प्रभाव हम पर पड़ता है, वैसे ही हमारा प्रभाव
औरों पर पड़ता है। तो हम चाहे तो अपने आप को सीमित कर लें, औरों का प्रभाव हम पर पड़े, और चाहे तो हम अपने आप को मजबूत कर लें, हमारा प्रभाव औरों पर पड़े। तो जब बाहर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना कुछ बिखराव है, इतना संघर्ष है, इतना उपद्रव है, तो जब हम अपने मन को मौन की ओर ले जाते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हमारे मन की हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो उनको शांत कर देती है। जैसे हम गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी से हम और आसपास का वातावरण शांत हो जाता है। तो ये संध्या वंदनम जो आप करते हो, ये बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और बहुत ही प्रभावशाली है सभी के लिए, वातावरण के लिए। करना चाहिए सभी को। थैंक यू, यही पूछना था, क्योंकि वो दूसरा तो क्या हम कर सकते हैं, इसके प्रभाव से अगर कुछ समाज में और लोगों के मन को भी शांति मिले, पूर्वजों को, तो इसलिए आपको पूछ लिया। बहुत बहुत आभार। अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। साध्वी दीदी, हाँ मैंने आपका जो फंक्शन है, मतलब आपकी वाइब्रेशन से मैच करके बहुत सारी चीजें जो मतलब मिलती भी है हमको क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान के द्वारा भी मिलते हैं, नॉलेज से मिलते हैं, मिलते हैं। जैसे आपने निर्विकल्प समाधि का भी इसमें हमको तंत्र बता दिया, और अद्वैत से जाने का, मौन का, बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी, मतलब बहुत सारी डायमेंशंस खोल दी। और आपने आनंद का जो तत्व बताया ना, बहुत मतलब बता नहीं सकते हम क्या है। आनंद का जो आपने चीजें बताई है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे भी यही चाहिए, जो आपका स्टेज है ना, इसमें रहना है मुझे। तो मैंने है ना पहले पहले जो हम अभी गढ़वाल कोर्स करने गए थे वृंदावन में, तो हमारे जो टीचर थे ना अनुराग, हमसे यही कहा था कि मुझे स्वामी बनना है। तो आप भी मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं इसी जन्म में कोई अच्छे लेवल पे मतलब हम जाए। ये है, देखो बहुत अच्छा था आपका। और मंत्र का भी सारे मतलब शास्त्र तो गुरु गुरु जहाँ प्रेजेंट है ना, वहाँ शास्त्र तो सब अपने आप ही आ जाते हैं, और सारे भेद मिटते ही हैं। मतलब बहुत वो मोमेंट तो आते ही है, योग ऑटोमेटिकली होता है, कुछ नहीं करते तब भी, है ना। तो करते हैं तब तो होता ही है, मतलब कोई भी कर सकता है ना, बिना गुरु के भी हो सकता है वो। लेकिन आपके अंदर ये चाह जागी है, तो अर्थात ये बीज लग गया है, और बीज लग गया है तो अंकुरित तो होगा ही, है ना। बस आपने विश्वास रखना है, गुरु पर श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा ही है जो हमें सीमित से असीमित के परे ले जाती है, जो हमें सिद्ध कर देती है। हमारे भीतर ये भाव जागृत हुआ है, ये चाह जागृत हुई है, तो ये अपने आप में एक बीज है, और बीज लगाया है तो वो अंकुरित होगा ही होगा, है ना। तो निश्चिंत हो जाओ, बस आनंद करो जी। जय गुरुदेव दीदी, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ संयम से रिलेटेड? पूछिए। हाँ जी, जब भी संयम मतलब क्रिया सब कुछ सिस्टमेटिक जब करने के बाद संयम के हम सूत्र लेते हैं, तो अभी थोड़े ही सूत्र होते हैं तो ध्यान में चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। तो फिर बाद में हम गृहस्थ भी हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत हम मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं बाद के सूत्रों के लिए, कि अब कैसे करें, कि ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा हो भी जाता है कि चलो फ्री है तो मतलब बाद के सूत्रों में भी हर सूत्र बाद ही ध्यान लगने शुरू हो जाता है, तो बहुत घंटों बीत जाते हैं, फिर कैसे करें मैनेज मतलब? देखिए, इसका उत्तर वैसे संयम में दिया गया था, जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से भी। पर इसमें क्या है, आप पूर्व में इस संकल्प के साथ बैठे, इस संकल्प समर्पण के साथ कि मैं सभी मंत्र इस समय में लेना चाहते हैं। जब हम संकल्प के साथ समर्पण करते हैं तो उस पैटर्न में पहुंच जाते हैं कि सजगता के साथ हम वो सूत्र ले सके, तो वो फिर जागृत होने लग जाएगा धीरे धीरे कि हाँ अभी मैं सजगता के साथ करूंगी। ये पहले ही संकल्प छोड़ा, गुरु से के चरणों में समर्पित करते हुए, प्रार्थना करते हुए, तो थैंक यू दीदी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हम गुरु जी, मैं ध्यान करता हूँ ना दीदी, तो शरीर में कंपन होते हैं और आंख में से आंसू निकल आते हैं।
समर्पण ध्यान करता हूँ, निरंजन ध्यान करता हूँ तब तो बस इस अनुभूति के साथ करना रहो, चाहिए। इस अनुभूति के साथ रहो, ठीक है। है ना। ये भी एक अनुभव है ना। इसके साथ रहो और धीरे धीरे इसके परे का भी अनुभव होता रहेगा, है ना। पानी अच्छे से पिया करो बस, है ना जी। जी आपके बहुत बहुत शुक्राने। दीदी आपने जो पैटर्न के ऊपर बोला ना, हम वही नाम जाप का पुराना पैटर्न था जो कृष्ण नाम से जुड़े थे, तो वो कर रहे थे तो वो टूट रहा था। गुरु के पास आने के बाद वो टूट रहा था, तो मन बहुत चल रहा था कुछ दिनों से। आपने उसका समाधान कर दिया कि कहते ना वो कब तक उसी पैटर्न पे तू चलेगा, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कुछ और पाना है। मतलब ये जब से गुरु ने ध्यान से जोड़ा है ना, वो पैटर्न टूट गया काफी हद तक। नहीं तो 16 माला सुबह शाम चलती थी, तो वही कभी कभी मन अंदर रोलिंग करता था, ये क्या हो रहा है, ये छूट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे है। आज ये सुन रहा है, बैठ रहा है, ये कर रहा है। उस ऊपर जाने के लिए तो तुझे नाम जप कुछ तो आसरा लेना पड़ेगा। तो आपने उस चीज को आज अंदर की गुत्थी को सुलझा दिया। बहुत बहुत शुक्राने दीदी, बहुत बहुत थैंकफुल आपकी। आपका आना भाग्य जाग गए हमारे। थैंक यू दीदी। गुरु कृपा केवलम, ये गुरु ही करने वाले हैं। मैं गुरु भी है वाकई, गुरु बहुत कृपा कर रहे हैं। आप तो गुरु ने भेजा है हमारे लिए। एक क्वेश्चन है दीदी कि बहुत सारी चीजें सुनने को हो जाती हैं कि दिन भर में ये भी सुनना है हमको, कथा भी सुननी है हमको, वो भी सुनना है, तो ये चैंट भी सुनना है, वो भी। तो क्या कभी कभी हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती या कोई विष्णु सहस्त्र नाम, तो ये सब हम जब काम कर रहे होते हैं उस टाइम सुन सकते हैं? सुन लो, पर श्रवण के बाद मनन ना हो तो सुनने का कोई अर्थ नहीं। जैसे मैंने कहा, मंत्र जब बैखरी में होता है तो बैखरी में बेसिकली क्या, भजन कीर्तन नाम ये सब चलता है ना। सुन रहे हैं, काम करते करते सुन रहे हैं, पर उसके प्रभाव को तो हम नहीं जी पा रहे। वो भाव हमारे भीतर जागृत नहीं हो पा रहा, तो हम प्रभाव को नहीं जी पा रहे, है ना। तो बैखरी में चला जाता है। तो श्रवण तभी उत्तम है जब उसका मनन हो जाए। तो एक साथ बहुत सारी चीजों को लेने की बजाय एक एक के साथ चलो, उसको जियो, उसको जी लिया और फिर दूसरे पे प्रवेश करो। अब जैसे ऐसा मानो एक छोटा बालक है, तो पहले उसे अक्षर ज्ञान दिया जाता है। जब उसका अक्षर ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो उसे शब्द का ज्ञान दिया जाता है, शब्द कैसे बनाए जाते हैं। शब्द का ज्ञान पूरा होने पर उसे वाक्य बनाना और उसके साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो ये एक स्टेज स्टेज वाइज चलते हैं ना। तो ऐसे ही थोड़ा सेट कर लो कि कुछ चीजें अपने जीवन में ऐसा रखना है कि श्रवण के साथ मनन रहे, और कुछ अपने प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए सुनना है, तो कुछ एक ऐसा समय बना लो कि चलो सुन लेते हैं, काम करते करते सुन लेते हैं, वाइब्रेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। पर कुछ प्रतिदिन का श्रवण ऐसा होना चाहिए जिस पर हमारा मनन हो। मनन के बिना श्रवण का कोई महत्व नहीं है। जब हम सुन रहे होते हैं काम करते हुए भी भाव हमें आता है, वो वाइब्रेशन भी महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कथा भी कोई सुन रहे होते हैं, कोई जैसे श्रीमद् भागवत अगर चल रही है तो वो भी सुन रहे होते हैं, तो भी भाव तो आता है, वाइब्रेशन भी महसूस होता है। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या है, जैसे आप सुन रहे हैं तो आपके जो डेली के पैटर्न है वो आप पर हावी नहीं होते। इसके श्रवण करते करते आप उन पैटर्न से फ्री रहते हैं, तो ऐसे श्रवण कर सकते हैं, है ना। हाँ। वेरी नाइस साध्वी जी, हमने आपका बहुत समय ले लिया। एक प्रश्न पूछ लें अगर समय है। कल जो हमने नॉलेज शीट पढ़ी उसमें भाव ऐसा पकड़ में आया मुझे स्पेशली कि गुरुदेव कह रहे हैं ये संसार तुम्हारा, ये सब तुम्हारे हैं। दो भाव मैंने गुरुदेव से शुरू में भी सीखे, कोई भी तुम्हारा नहीं है या सब तुम्हारे हैं। कोई तुम्हारा नहीं है फिर भी मैंने कुछ वक्त मनन किया, पर उसमें बहुत निरस्ता सी लगती है। मन को तो वो समता में ले आता है, अच्छा ये परेशानी दे रहा है वो, अब मेरा कोई नहीं है, सब नहीं तो मर जाना नहीं है मेरे। लेकिन वहां एक ना नीरस आ जाता है जीवन में, रस। लेकिन सब मेरे हैं, इसमें एक बहुत जो भी आपने कहा था ना आनंद का स्टेट, वो आता है। सब मेरे ही तो है, क्या फर्क पड़ता है किसी ने कुछ कह दिया, जैसे मेरा बच्चा है या कोई है, कोई बात नहीं, सब मेरे हैं।
तो अगर इस भाव पे आप थोड़ा सा बता पाए कि सब मेरे हैं। देखो, ये क्या, ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम का कोई नाम रूप आकार नहीं है, प्रेम बस है। आप अपने जीवन के उस क्षण को याद करो जिस क्षण आप प्रेम में होते हो। किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हो, गुरु के प्रेम में होते हो, या बस प्रेम में होते हो। जिस क्षण आप प्रेम में होते हो तब आप मैंपन में नहीं रह पाते हो, समर्पण में होते हो। तब दूसरे का सुख, दूसरे का आनंद आपका सुख आनंद बन जाता है। मैं तक सीमित नहीं रह पाते। अब इस बात को ऐसे समझो जैसे आकाश तत्व है। आकाश तत्व के अंतर्गत उसके अंदर ही अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी है। क्या वो किसी का विरोध करता है कि तुम यहाँ अग्नि नहीं हो सकती, तुम वायु तुम यहाँ नहीं बह सकती हो, जल तुम यहाँ नहीं रह सकते, पृथ्वी तुम। भीतर और बाहर सब जगह आकाश है, पर उसने खुला क्षेत्र दिया है सभी के लिए। न वो किसी में रुका है और न उसने किसी को रोका है। तो ये क्या, चेतना का जब विस्तार हो जाता है, जब विस्तार हो जाता है तो सब अपने में ही है और सब में मैं हूं। कोई दूसरा रह ही नहीं जाता। कोई दूसरा हो तो राग और द्वेष हो, सुख और द्वेष हो, सुख और दुख हो, अपना और पराया हो, अच्छा और बुरा हो। जब मैं ही सब में हूं तो मेरे तेरे का भाव ही नहीं रह जाता, क्योंकि मैं ही सब में हूं। या फिर मुझ में ही सब है तो भी। अब इस उंगली का कुछ करें तो इनसे कोई द्वेष लगता है। कभी कभी कुछ करते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ में किसी अंग में चोट लग जाती है, पर बुरा नहीं लगता। क्यों? ये भी तो मेरा है, और लगा है वो भी मेरा है, वो भी तो मैं हूं, ये भी तो मैं हूं। तो चेतना का इतना विस्तार हो जाना, अर्थात चेतना का प्रेममय हो जाना, एक हो जाना, उसमें कोई बाउंड्री न रह जाना। तो उसमें सारा संसार हमारा है। संसार के कण कण में मैं हूं और संसार मुझ में है। उस प्रेम के साथ भी नहीं, प्रेम हो जाना, प्रेम मैं हो जाना। प्रेम यानी आप नहीं रहे, बस प्रेम हो गए। तब फिर सब कुछ छूता भी है ना, तो उसका ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। वो है ना। सुपर सुपर। यही गुरुदेव ने बोला ना, दैट दिस इज द जर्नी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हेड टू हार्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज, कि यहाँ हृदय से रहना है, सबको अपना बना के प्रेम में। तो अब लगता है इतना ज्ञान और आप सबके आने का प्रभाव पड़ रहा है, और हमें वो थोड़ा सा छलकने लगा है। अब ये ज्ञान थोड़ा, जो ये है सिंपल हेड टू हार्ट, पर क्या है वो अब थोड़ा अनुभव में आने लगा है। तो बहुत ही सुंदर रहा ये दीदी आज का सेशन साध्वी जी, इट्स अमेजिंग। देखो, ये सब ना अपने आप को फ्री करने की प्रक्रियाएं हैं। करेक्ट। तो हम बंधन में बंधे हुए ना, सीमित में बंधे हैं, अपने आप को मुक्त करने की प्रक्रिया है। हम हैं ही हैं, पर कहीं ना कहीं हमने बांध रखा है किसी पैटर्न के कारण, किसी इंप्रेशन के कारण। तो जब हम इन प्रक्रियाओं से क्या होते हैं, इन पैटर्न से, इन भावों से, इंप्रेशन से मुक्त होते जाते हैं, फ्री होते जाते हैं। अपने आप को स्वतंत्र करने की प्रक्रिया है ये, अपने लिए ही है। और यही आनंद है। जितने हम फ्रीडम पाते हैं, जितने हम फ्री होते हैं, उतना आनंद पाते हैं। और जितना हम सीमित आते हैं तो हम बंधन फील होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फ्रीडम होती है, हम मुक्त हो जाते हैं, तो चोट भी लग जाए तो कोई बात, हो गई ना, ठीक है, हो जाएगी सही। उतना ही विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो चोट का प्रभाव नहीं रह जाता। हो जाएगा ना, सो व्हाट। भय से मुक्त हो जाते हैं, असुरक्षा से मुक्त हो जाते हैं। और जितने असुरक्षा से, भय से मुक्त होते हैं, उतने प्रेम में हो जाते हैं। प्रेम में होना क्या है? आपको भय नहीं सताता, आपको असुरक्षा का भाव नहीं सताता। जब जब आप असुरक्षा के भाव में होते हैं, भय में होते हैं, तब तक प्रेम से आपकी दूरी होती है। और जब जब प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तब तक इन सब से दूरी हो जाती है। तो ये हमारी चॉइस है, फ्री विल है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। सुपर सुपर साध्वी जी। तो साध्वी जी, एक रिक्वेस्ट हम सबकी तरफ से है,
हमने एक जगह पढ़ा सुना कि आप सुंदरकांड भी सिखाते हैं, तो हमारा बड़ा ही मन है, बल्कि हम कुछ दिनों से, आप मानिए, हम ये सोच ही रहे थे कि सुंदरकांड सीखना है, क्योंकि हम ट्यूसडे हनुमान चालीसा चैंट करते हैं 7 टाइम्स, तो हमारे मन में बहुत था, पर बिना सीखे हम करना नहीं चाहते। तो अगर आप हमें सिखा पाए सुंदरकांड चैंट, हाँ सो वी वाओ तो हम लोग इसी टाइम मिलते हैं, अगर, क्योंकि अब हमारा शिव सूत्र अभी खत्म हुआ है आज, तो अगर हम अगले हफ्ते आपके साथ रख पाए, ट्यूसडे टू फ्राइडे समथिंग लाइक दैट, 4 दिन। हाँ, वेरी हाँ। नाइस। सो अच्छा, या यहाँ मैं कहूंगी, यहाँ मैं हमें अपने थोड़ा सा अपने शब्दों के प्रति बड़ा सजग होना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। सपोज हमें किसी ने मूर्ख बोला, बेवकूफ बोला। अब मूर्ख बेवकूफ का कोई आकार नहीं है, पर शब्दों का जो भी अर्थ हमें समझाया गया, उसके अर्थ के प्रभाव से हम प्रभावित हो जाते हैं। हमें अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, यानी हमारी चेतना संकुचित हो जाती है, राइट। और कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हमारी चेतना जो है एक्सपेंशन की ओर चली जाती है, विस्तार हो जाता है। तो जो जब विस्तार होता है तो हमें अच्छा लगता है। अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या है? चेतना का विस्तार होना अच्छा लगता है, सुख होना यानी चेतना का विस्तार हो गया, और चेतना का संकुचित होना यानी क्या? बुरा लगना, दुख होना, है ना, चेतना का संकुचित होना। तो ऐसे ही हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे हम अपने आसपास के वातावरण को, अपनी चेतना को कितना प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके लिए शब्दों का चयन बड़ा, जैसे अभी कहा कि शिव सूत्र खत्म होने जा रहा है, खत्म नहीं, पूर्ण होने जा रहा है, हमें पूर्णता की ओर लेकर जा रहा है। तो हम चाहे तो कट कर सकते हैं, और चाहे तो पूर्णता में विलीन हो सकते हैं। तो हम एक एक शब्द भी पकड़ेंगे ना, तो पूर्णता में मिलते जाएंगे, अर्थात वो शब्द हमारे जीवन का मंत्र बन जाएगा, हमारी चेतना का मंत्र बन जाएगा। हमारी चेतना एक्सपेंशन की ओर जा सके, विस्तार कर सके। हम बोलेंगे तो हमारे पे भी तो असर करेगा ना, और वातावरण में भी असर करेगा। कैसे? मात्र छोटी सी सजगता से। तो वो हमारे ज्ञान को भी बढ़ा देता है, हमारा विस्तार भी कर देता है, और वो हमारी सेवा भी बन जाती है। एक पंथ कई काज, है ना। जी साध्वी जी तो शिव सूत्र अब पूर्ण होने जा रहा है, तो हम आपके साथ अब सुंदरकांड का चैंट ट्यूसडे से सीखते हैं। तो आज के सेशन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने एक शब्दों का प्रभाव रहता है, वर्ड्स में भी मैं बोल सकती हूँ कि हमें क्या समझ आया क्या नहीं आया, पर मैंने ये अनुभव किया है कि जब भी सेशन से निकल के जाते हैं, मन का जो स्टेट होता है वो कंप्लीटली चेंज होता है। जैसे आप किसी एडवांस कोर्स से निकल के आते हो और मन एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम वो आनंद की स्थिति में आ जाता है, वैसा मन का आज ये सेशन करने के बाद वो स्टेट आ गया कि मन अभी शांत है, एकदम आनंद में है। अभी आप पूछोगे भी तो चाहे जोर डालना पड़ेगा क्या समझ आया, पर एक स्टेट जो बहुत मुश्किल से अचीव होती है, वो आप लोग जब आते हैं, वो डिवाइन प्रेजेंस से हमें यहाँ घर बैठे अचीव हो जाती है। मैं इतनी, सच में मैं कैसे धन्यवाद करूं कि आप लोग समय निकाल के आते हैं। हम अपने घर परिवार में हैं, वो सब करते करते बस इतने ही समय में बैठते हैं, पर हमें वो आप पूरा आनंद दे जाते हो इस थोड़े से समय में एकदम आनंद से भर जाते हो कि अब जाओ, अब अपना घर परिवार सेवा अच्छे से संभालो और इस आनंद को औरों तक पहुंचाओ। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा साध्वी जी। साध्वी जी को एक विनती है, कृपा करके आया करिए हमारे सेशन में। हमको आप इतने अच्छे से ज्ञान में ले जाते हो कि हम सब एकदम क्लियर हो जाता है। कृपा करके आया करिए। अवश्य माँ, अवश्य। जी, तो अब हमारा सौभाग्य रहेगा, साध्वी जी अब हमारे साथ अगले हफ्ते रहेंगे, ट्यूसडे से फ्राइडे, 4 दिन के लिए, जिसमें हम सुंदरकांड का पाठ सीखेंगे। तो हम अपनी पुस्तक साथ में लेके, वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, और लोगों तक भी फॉरवर्ड करें, ताकि ये 4 दिन हम इसी समय ऑनलाइन जूम पे अच्छे से उसका श्रवण कर सके और सीख पाए। जी साध्वी जी, एनीथिंग एल्स बिफोर यू लीव? या जय दीदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच साध्वी जी। Thank you so much.